इस देश की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। देश के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कोई अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस करता है तो फौजी करता है। मैं कारगिल लड़ेड़ हूँ, हमने बूथ तक बूथ की लड़ाई लड़ी, हमने जीता है, अपने 1 इंच को भी नहीं छोड़ा है, हमारी जमीन को 1 इंच को। इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे। झुंझुनू कोई जगह है, शेखावाटी कोई जगह है जहाँ सैनिकों की तुक्की बोलती है। जिन्होंने जान की बाजी दी उनका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। साहिबान, शहीद करना बड़ा आसान है, लेकिन पूछे उस माँ से जिसने अपने लाल को खोया है। और इस कारगिल विजय दिवस का मोटो यही है कि दुश्मन देश को भी ये पता लगे कि भारतीय सेना की शान तुझे दिखलाने आए हैं। हौस में आजा चीन, चाहे पाकिस्तान, तुझे सबक सिखाने आए हैं। राम राम जी, मैं संदीप और थे देख रहा हूं झलको झुंझुनू। 26 जुलाई 2024 ने कारगिल विजय दिवस मनाया जागो और कारगिल जो युद्ध है उन पूरा का पूरा 25 साल हो जाएगा, यानी सिल्वर जुबली है वह मनाई जा रही है। ए कारगिल विजय दिवस जो 26 जुलाई मनाया जागो, ए विजय दिवस की तैयारियां लेके अपने साथ पूर्व सैनिक हैं और डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार फाउंडेशन ने और मदरसा बोर्ड का चेयरमैन एमडी चौबदार जी भी अपने साथ ही यही पूरा प्रोग्राम है मैनेज कर रहे हैं। तो कहीं यो 26 जुलाई ने यो प्रोग्राम करियो जागो कि के तैयारी ही अपने साथ पूर्व सैनिक ही अपन देख कहा तो अनु लेके आप बात कर से कि तैयारी कहन की कहीं और के विशेष होनाड़ो है या अपन ने लेके बात कर से। देखिए, ऐसा है कि आज से 25 साल पहले हमें एक बहुत बड़ी फॉरेन एग्रेशन का सामना करना पड़ा था और हमारा जो कारगिल का एरिया है कश्मीर में, उसके ऊपर पाकिस्तानी लोगों ने सर्दी के मौसम में उन भौगोलिक परिस्थितियों का और जलवायु की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। और उस कब्जे को हटाने के लिए हमारे सैनिकों ने जिस जौहर का परिचय दिया, जिस बहादुरी का परिचय दिया, जिस तरीके से उन्हें दुश्मन को जो है खदेड़ कर भगाया, उसे न जाने कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी भी दी, लेकिन अपनी जमीन सरजमीन से उनका एक कदम भी नहीं रहने दिया। हटा दिया, भगा दिया, दौड़ा दिया, मार दिया। उसकी खुशी में हमारे शेखावाटी क्षेत्र में और विशेष तौर से उसका जो केंद्र है वो झुंझुनू को मान करके इस प्रोग्राम को आयोजन किया जा रहा है। और आयोजन करने वाले जो है डॉक्टर सलाउद्दीन फाउंडेशन और उसके वर्तमान एमडी साहब इस प्रोग्राम को इनिशिएटिव लिया है। हमें बड़ी खुशी है। सबसे पहली बात तो ये कि उन वीरों को, खास तौर से जिन लोगों ने शहादत सिर्फ कारगिल से नहीं है, जितने भी लोग इस देश की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। जितने लोग कारगिल युद्ध में शामिल थे, जो योद्धा थे, उन सबको सम्मानित किया जाएगा। और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इस देश के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कोई अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस करता है तो फौजी करता है, लिहाजा उनको उनका ड्यू रिगार्ड मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए। और उसी जज्बे का इजहार करने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 4 जिले आएंगे, झुंझुनू, नीमका थाना, सीकर और चूरू। चारों जिलों के जो सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, सैनिकों की जो शहीदों की पत्नियां हैं, वो तमाम लोग आएंगे जिनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और उसको एक देश को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये झुंझुनू क्षेत्र न केवल वीर देता है बल्कि वीरों की इज्जत भी उससे सबसे ज्यादा करता है। मैं कैलाश सूरा, उपाध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ झुंझुनू, जो कि भारतीय सेना की एक सबसे बड़ा और पहला संगठन है देश का, जिसमें मैं जिला उपाध्यक्ष पद पे हूँ। एमडी चौबदार साहब ने जो एक बहुत बड़ी सोच के साथ सभी पूर्व सैनिक संगठनों से विचार विमर्श करके शेखावाटी का एक बहुत बड़ा ये उत्सव रखा है, जिसमें सर्वप्रथम स्टेज पे शहीद वीरांगनाओं और योद्धाओं का स्थान रखा है। इनकी सोच को मैं सलाम करता हूं और हमारे पूर्व सैनिक संगठन, पूर्व सैनिक संघ झुंझुनू और राजस्थान के सभी पदाधिकारी तहे दिल से, तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। धन्यवाद सर। जय आए और बता दो कि आपने ये जो प्रोग्राम हो रहा है 26 जुलाई, हम कितने के पूर्व सैनिक या जो भी शहीद वगैरह हैं उन्हें कितने सम्मानित करने को प्लान है? देखिए, 487 शहीद वीरांगनाएं अपने जिला झुंझुनू में हैं। लगभग 300 के लगभग सीकर से हैं और 135 के आसपास चूरू से हैं। तो टोटल करीबन 800 से 900 के संख्या बनती है। और
यहाँ से ये प्रोग्राम भी बनाया गया है, सभी संगठनों को भी जिम्मेवारी दी गई है कि हर शहीद वीरांगनाएं, हर शहीद के घर तक उसको निमंत्रण देकर बुलाया जाए और उसको छोड़ा भी जाएगा। तो जहाँ पूर्व सैनिक ही शहीद ही उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम होता रही अपनो जो प्रोग्राम है 26 जुलाई ने उन के अलग हुआ कुछ विशेष की है उनके अंदर जहाँ ये तो मैंने पहले भी बता दिया है। सबसे बड़ी पहल यही है कि एमडी साहब ने एक बहुत बड़ी सोच के साथ ये रखा है कि भाई हम जिनका सम्मान कर रहे हैं सबसे पहले स्टेज पे उसको रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा बड़पन है और एक बहुत बड़ी पहल है जो शेखावाटी में एक बहुत बड़ा युवाओं को मैसेज जाएगा और युवाओं में सेना के प्रति एक सम्मान को देखते हुए आगे जागृति भी बढ़ेगी। मैं ऑनरी कैप्टन टीपू सुल्तान कारगिल वॉर वेटरन की कोई वेटरन को मतलब यूं है कि मैं कारगिल लड़ेड़ हूं और 22 ग्रेनेडियर्स बेस्ट ऑफ द ब्रेव है पक्रमी 25 आदर्श सैनिक गांव दंदूरी इनका नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ 22 ग्रेनेडियर्स जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में 16 साथी शहीद कुर्बानी दी है, अपनी जान की बाजी लगाई है। स्वर्णिक अक्षरों में उनका बाकायदा लिखा गया। मैं गांव का जिक्र इसलिए किया हूं कि मेरे गांव में 17 शहीद है। तो एक सायरा दादी है जो 102 साल की है, जिनका सिर्फ निकाह हुआ है, गोना नहीं हुआ है। उनके हस्बैंड का उनका फोन आया, तार आया और अपने सेकंड वर्ल्ड वॉर में सीधे चले गए। उसके बाद में दोबारा उन्होंने मुंह नहीं देखा। पूरे 100 साल की लाइफ उन्होंने मतलब 100 इन द सेंस के जो निकाह होने के बाद की जो लाइफ है, पूरी लाइफ उन्होंने सिंगल उसमें बिताई है। वो खूब सारी महिलाओं के लिए खूब सारा जिद्दोजहद किया है, उप सरपंच भी रही है, काफी सारा उन्होंने समाज के लिए काफी सारा किया। इसलिए आज जिक्र हो रहा है। उस सायरा दादी का जिक्र इसलिए हो रहा है, उस गांव का इसलिए जिक्र हो रहा है, 22 ग्रेनेडर का इसलिए जिक्र हो रहा है, आर्मी का जिक्र इसलिए हो रहा है, विजय दिवस का इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि लड़ा हूं। उसकी कारगिल विजय की खास बात मैं ये बात बताता हूँ, अपनी आर्टिलरी अपने ही ऊपर, अपनी आर्टिलरी के घोड़े ने अपने ऊपर और अपनी सेना नायकों ने मंगवा के और वो जीत हासिल करी है। वो जीत कोई आम युद्ध नहीं था, अपनी सेव ओवर द सोल, सेव कि या अल्लाह मेरी आत्मा की रक्षा कर, मेरे शरीर की रक्षा नहीं। ठीक है, ऐसे हमारे कमांडरों ने ऐसे वो मांगे, फायर मांगे। जो आर्टिलरी के जो फायर भेजने वाले वो भी आप जिंदा हैं, कर्नल साहब है और दिल्ली में रहते हैं और द्वारका में रहते हैं। हमारे पास वही स्थिति थी दुश्मन को मात देने की, उसके अलावा हमारे पास कोई स्थिति नहीं थी। हमारा फायर है हमारे ऊपर, जबकि 300 मीटर का दायरा, वेरियस दायरे में वो एक बाल घास का तिनका तक नहीं छोड़ता है। वो फायर हमारे ऊपर, फिर हमारे ऊपर वाले ने हमारी रक्षा करी। हमने बूथ की लड़ाई लड़ी, हमने जीता है। अपने 1 इंच को भी नहीं छोड़ा है, हमारी जमीन को 1 इंच को। गवाह है ये जमाना, गवाह जाके देख सकते हो, बटाली देख सकते हो, बटाली में खालू बारिश पे हमने झंडा गाड़ा है, देख सकते हो आप। हमने देश विदेश में छक्के छुड़ाए हैं भाई, सीधी सी बात है। विदेश में भी लड़ाई लड़ी है, CIO में लड़ाई लड़ी है, नॉर्थ ईस्ट में लड़ाई लड़ी है, कश्मीर में लड़ाई लड़ी है, लेह लद्दाख में लड़ाई लड़ी है, कहीं कोई बाकी नहीं छोड़ा। आज मैं धन्यवाद करता हूँ एमडी चौधरी साहब का, पिछले कम से कम 2 साल से लगे हुए सैनिकों का एक बड़ा प्रोग्राम हो और ये जबरदस्त प्रोग्राम होगा। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, उनकी भावनाओं को। जैसे कैलाश साहब ने बोला है कि भाई उस स्टेज पे वीरांगनाएं मतलब 1 फुट ऊंचा होंगी, बाकी वीआईपी लोग थे। दिल्ली से चल के लोग आ रहे हैं, एजाबी जनी साहब दिल्ली से आ रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब दिल्ली से आ रहे हैं, वो पूरा केंद्र में बैठते हैं साहब। क्यों नहीं उनके सामने जो बात जाएगी, इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी। झुंझुनू कोई जगह है, शेखावाटी कोई जगह है जहाँ सैनिकों की तुति बोलती है। ठीक है, वैली ऑफ सैनिक जैसे बद्रीनाथ के पास में एक वैली ऑफ फ्लावर्स है, उसकी तरह हमारा झुंझुनू सैनिक का वैली ऑफ सैनिक्स के नाम से शहीद स्मारक हमारा देख लो भाई जाके। कोई बनावटी बातें थोड़ी है, बनावटी फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये ओरिजिनल बातें हैं। 5-5 दिन भूखे रहे लड़ाई में। एक टीपू सुल्तान नहीं भूख रहा है, पूरी सेना भूखी रही है, लेकिन उसके बाद भी जंग जीता है। छक्के छुड़ाए दुश्मनों के। बता रहे हो कि युद्ध में खुद तुम युद्ध जुड़ेड़ी कोई बात बताओ। एक बंदा अम्यूनिशन कितना लेके चढ़ेगा? 5 किलो कितना वजन? एक वजन तो मान लो 5 डबिया समथिंग, 6 डबिया। मैं पर्टिकुलर 2 नहीं बताऊंगा भाई, एल्टीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ सर। सीधे हम तो 20 से 7वें दिन हम मेरी यूनिट वहां छोड़ी है, हैदराबाद से 7वें दिन कारगिल में हम युद्ध में चढ़ गए थे। ब्रिगेडियर अजीत साहब के अंडर हमारे कंपनी कमांडर साहब थे। ठीक है, उसके बावजूद 2 दिन लड़ते हुए किसी के पास में 1 डब्बी बची है, किसी के पास में 1.5 डब्बी बची है अम्यूनिशन की। उसके बाद में सैनिक, जो समझदार सैनिक 2 राउंड अपने लिए रखता है, मेरी बात सुन लो, सैनिक दुश्मन के हाथ तक कोई सैनिक चढ़ना नहीं चाहता है। उसके बाद में वो फायर मांगता है कि भाई और कोई स्थिति बचती नहीं है। उनका काउंटर अटैक आता है हमारे ऊपर, 2 हेलीकॉप्टर के द्वारा उनका काउंटर अटैक दिखता है कि 2 हेली आ रहे हैं।
सब कयास लगाया जाता है, ऐसे कोई बताता नहीं है ये हो रहा, कयास लगाया जाता है कि यार एंटीना हेडक्वार्टर हो सकता है, यार 2 हिली आ रहे हैं तो इसका मतलब इसका काउंटर अटैक आ गया, तो पूरे जवानों को, पूरे जो लड़ने वाले, उसके बावजूद अम्नेशन का ध्यान रखा जाता है। कभी एक एक चुन चुन के फायर किया जाता है कि ऐसे करते, ऐसे फिल्म स्टार ने डर दे निकाल दिया, डर दे निकाल दिया, कोई फिल्म नहीं बन रही है, वहां एक एक चुन चुन के फायर करता है बिल्कुल बंदा। और उसके बाद वो स्थिति दिखती नहीं है, कमांडर डिसीजन लेता है फायर, जहां आर्टिलरी का फायर मांगता है कभी फायर चाहिए, जब कमांडर, वहां अफसर डिटेल होता है, 3-4 गनों के ऊपर एक अफसर डिटेल करता है, वो बताता है कि भाई इस राउंड में कितना इसका पावर भरा जाएगा, कितना वो फायर एसओआर फायर हमने मांगा अपने ऊपर, ठीक है। वो जो 25 सेकंड 30 सेकंड जो वफा होता है, उस समय यूं मान लो कि उस समय अपने गांव की गलियां, अपने काकी ताई वो नजर आती है, उससे ज्यादा मार्मिक सीन कुछ होता नहीं है। वो जो अफसर जो राउंड भेजने वाला है वो कांपता है कि ये तो फायर आपके ऊपर, यस। सेना में मतलब कोई भेज देना ये नहीं होता है, सीधा गागे की हुक्म होता है, सीधा फायर, फिर वो राउंड बल आपके लिए निकल गया, ठीक है। 25 सेकंड है जिंदगी और मौत के लिए, चाहे दुश्मन मरे चाहे खुद मरे, वो 25 ही सेकंड है, सब इतनी जिंदगी उसकी। उसके बावजूद फिर हमें तो पता भी फायर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपना प्रिकॉशन लेंगे, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो सुबह के साथ लड़ेंगे। 5 दिन रहे, 6 दिन रहे, 7 दिन रहे, लेकिन ताकत दी जब आज बात करने का मौका मिला। नहीं तो पेट्रोल पंप बड़ा वो मिलता कहीं ना कहीं, आपको कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप मिलता, कहीं जाते तेल भरवाते, बोले टीपू सुल्तान सही, ऐसा कुछ बोलता। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे भाई शहीद हुए बड़े, उनको सलूट करता हूँ, जिंदगी भर सलूट करता रहूंगा उनके सेक्रीफाइस को। मैं तो उनकी जूतियों की वो धूल भी नहीं हूँ उनकी, उनका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। जिन्होंने जान की बाजी दी, उनका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। कुछ 1 सेंटीमीटर भी काम आ जाऊं उसके, उनके लिए ये टीम सब ऐसी है, तो उनके एक परिवार के बच्चे के काम आ जाए। जय हिंद। मैं कैप्टन सुल्तान खान 14 ग्रेनेड से संबंध रखता हूँ और झुंझुनू के जावासर गांव से बिलोंग करता हूँ। साहिबान, मैंने इंडियन आर्मी में 30 साल सेवा की है और अपनी सर्विस काल के दौरान मैं 1 साल हमारे ग्रेनेड रेजिमेंट सेंटर के अंदर टर्निंग सुबेदार मेजर रहा, 3 साल जेएलए बरेली के अंदर एज इंस्ट्रक्टर रहा, जिसमें मोरल मोटिवेशन इफेक्टिव सुपरविजन को पढ़ाया गया और टीम वर्क और टीम बिल्डिंग की भावना पैदा की गई है। साहिबान, आज का दिन हम सब के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है और आज हम पूरे गौरव सेनानी तहे दिल से सलूट करते हैं एमडी चौबदार साहब की इस फाउंडेशन को, जो कि हमारे माननीय मंत्री साहब ने इस प्रकार की हम सब की बात की आग्रह करके और एक पॉजिटिव सोच के साथ इस प्रोग्राम को करने का आगाज किया। जो हमारे नए सैनिक हैं, उन सैनिकों को भी पता लगे कि किस प्रकार से हमारे कारगिल योद्धाएं हैं, चाहे वो कितनी भी हमारे वार हीरोज, उन्होंने किस प्रकार से देश के लिए कुर्बानी की है। इसके साथ साथ जो हमारी गंगा जमुना जो तहजीब है वो दोबारा से जिंदा हो। साहिबान, शहीद करना बड़ा आसान है, लेकिन पूछिए उस माँ से जिसने अपने लाल को खोया है, पूछिए उस बहन से जिसके हाथ के अंदर राखी है लेकिन उसे कलाई दिखाई नहीं देती है, पूछिए उस बच्चे से जिसने अपने बाप को खोया है, पूछिए उस वीरांगना से जिसने अपने सुहाग को खोया है। आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे सैनिक और अन्य जो सैनिक भाई या जो भी सिविल पर्सन जो सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा आग्रह है कि प्लीज आप 26 जुलाई को इस कारगिल विजय दिवस के ऊपर पहुंचे उस माँ के लिए, पहुंचे उस भाई के लिए, पहुंचे उस बहन के लिए, पहुंचे उस वीरांगना के लिए, ताकि उनको पता लगे कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। साहिबान, आज हम तहे दिल से सलूट करते हैं उन ऐराम हस्तियों को, जैसा कि मेरे साथी टीपू साहब ने बताया, कर्नल शौकत साहब ने बताया, सूरा साहब ने बताया कि उन्होंने ऐनाम उत्सर्ग कर नींव की ईंट बनकर इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम सलूट करते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी भारतीय सेना ना कभी कमजोर थी और ना है, दुश्मन से हर तरीके से मजबूत है, ताकि हमारे जो आज नवयुग जो पीढ़ी है उसको पता लगे कि देश क्या चीज होती है और हम किस प्रकार से सशक्त है। और इस कारगिल विजय दिवस का मोटो यही है कि दुश्मन देश को भी ये पता लगे कि भारतीय सेना की शान तुझे दिखलाने आए हैं, हौस में आजा चीन चाहे पाकिस्तान, तुझे सबक सिखाने आए हैं। युद्ध भूमि में जब भी बिगुल बजाया है, भारतीय सेना ने अपना झंडा लहराया है। 62 की गलती को फिर ना दोहरा देना, 62 की गलती को फिर ना दोहरा देना, 100 को मरने का घर में मर लेना, आंख में इनके सोले हैं, सीना इनका फौलादी है, हार हमें मंजूर नहीं, जीत के हम आदी हैं, जीत के हम आदी हैं। एक बार फिर मैं एमडी चौबदार साहब है, इनका तहे दिल से हम सलूट करते हैं कि हमारी भावनाओं को समझते हुए, सभी सैनिकों की भावनाओं को समझते हुए ने इन्होंने इस प्रकार के प्रोग्राम का आगाज किया और आगे होकर के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जहां इस प्रोग्राम की रूपरेखा की बात है, आपको बता दें हर चीज इन डिटेल बारीकी से ली गई है, चाहे वो स्टेज से हो, चाहे वो गाड़ी पार्किंग से हो, चाहे हमारे क्राउड कंट्रोल से संबंधित हो, चाहे आने वाले को रिसीव और केयर ऑफ करने की बात हो, सबका इन डिटेल प्लानिंग कर ली गई है। जहां हमारी विधवा वीरांगनाएं हैं, जय सूरा साहब ने बताया है, कुछ एक लिस्टें हमने इकट्ठी कर ली हैं, बाकी हम डोर टू डोर गाड़ी लेके जाएंगे और हर एक जगह उनको इस प्रकार से लेके आएंगे कि उन्हें पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। इस प्रोग्राम को एकदम पॉजिटिव लिया गया है।
हम नहीं बोलेंगे, हमारे प्रोग्राम की थीम बोलेगी शहादत को सलाम, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप खुद अगर उस स्टेज पे देखोगे तो आपको कोई लाल नजर नहीं आएगा, हर जगह आपको सफेद फूल नजर आएगा और राष्ट्रीय फ्लैग हर एक बंदे के हाथ में नजर आएगा। एक बार फिर वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं तहे दिल से इस फाउंडेशन को सलूट करता हूं और एमडी चौबदार साहब को तहे दिल से सलूट करता हूं